सबो मल्ला, जय जोहार। मैं जिज्ञासा गुप्ता आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने जाने वाले हैं छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका के उन संघर्षों के बारे में जिन्हें जानना बेहद महत्वपूर्ण है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का वह एकल नाट्य है जिसका अर्थ है पांडव वाणी, अर्थात पांडव कथा यानी महाभारत की कथा। धार्मिक कथा गायन अथवा वाचन आमतौर पर पुरुषों का कार्य माना जाता है, परंतु छत्तीसगढ़ में इस कार्य को महिला कथा गायिकाओं ने लोकप्रियता के जिस शिखर पर पहुंचा दिया है वह अद्वितीय है। अशिक्षित अथवा अर्धशिक्षित इन महिला कलाकारों ने सामाजिक बंधनों, पारिवारिक कठिनाइयों जैसी विषमताओं का जिस साहस और प्रतिबद्धता से सामना किया है वह सराहनीय है। पंडवानी के एक स्थापित कालस्वरूप बनने और उसमें महिला कथा गायकों के योगदान की यह यात्रा उतनी आसान नहीं थी। समूचे छत्तीसगढ़ के आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महाभारत कथा के पात्र विशेषतः भीम, द्रौपदी और कर्ण अत्यंत लोकप्रिय है। पहले तो लोक नाटिकाओं में पुरुष ही नारी रूप धारण करके स्त्री पात्रों का अभिनय एवं नृत्य गायन करते थे। सन 1927 से 28 तक छत्तीसगढ़ में कोई भी संगठित नाचा मंडली नहीं थी। दाऊ मंदारजी ने 1927 से 28 में पहली व्यवस्थित नाचा मंडली बनाई और सन 1930 के आसपास उन्होंने नाचा में हारमोनियम का प्रयोग आरंभ किया। सन 1930 के दशक में रानंदगांव के निकट रवेली गांव के दाऊ मंदारजी ने अपनी नाचा मंडली में देवार जाति की महिलाओं को मंच पर नाचा प्रस्तुत हेतु प्रोत्साहित किया। छत्तीसगढ़ में यह पहला अवसर था जब मंच पर किसी महिला ने प्रस्तुति दी थी। उनके इस प्रयोग का विस्तार प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर ने किया जब उन्होंने फिदाबाई देवार, वास्ती देवार और पद्मा देवार को अपने प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर में मंच पर प्रस्तुत किया। हबीब तनवीर ने छत्तीसगढ़ के नाचा कलाकारों, जिनमें देवार महिलाओं भी सम्मिलित थी, को रातों रात ख्याति और सम्मान दिला दिया। यह वह समय था जब झाड़ूराम देवांगन पांडवानी गायन में अपनी पहचान बना चुके थे। पंडवानी एक लोकप्रिय कला विधा बनकर अपने उभार पर थी। दाऊ मंदारजी और हबीब तनवीर के प्रयासों के फलस्वरूप महिलाएं प्रदर्शनकारी कलाकारों में अपना भविष्य तराशने का साहस जुटा रही थी। सन 1969 में दुर्ग के पास स्थित कातलबोट गांव की लक्ष्मीबाई ने पंडवानी गायन में पदार्पण किया। पंडवानी गायन उस समय नाचा मंडली में नृत्य करने से बेहतर और एक धार्मिक विषय से संबंध होने के कारण अधिक सम्मानीय कार्य रहा होगा। लक्ष्मीबाई बंजारे सतनामी समुदाय की थी। उनके गुरु और रागी कुलबुल सतनामी अपने समय के नामी गायक थे और राग रागनी के अच्छे जानकार थे। सतनामियों में पंथी गीत और भजन गायिका का प्रचलन था। वे महाभारत कथा के कुछ प्रसंगों के जानकार थे। उन्हीं की प्रेरणा से लक्ष्मीबाई बंजारे ने पंडवानी गायक आरंभ किया था। आरंभ में वे भी नारी सुलभ लज्जा के कारण पुरुष वेश बनाकर बंगाली का कुर्ता और पुरुषों जैसा कोट पहनकर पंडवानी गाती थी। उनकी गायन शैली बैठकर गाने वाली थी। उनके कुछ ही समय बाद सन 1970 में तिजनबाई ने पांडवानी गायन आरंभ किया। तिजनबाई विराट और सुदर्शन व्यक्तित्व की धनी तथा भारी एवं मधुर कंठ की स्वामिनी गायिका है। वे खड़े होकर प्रस्तुति करती है। अपनी प्रतिभा और अथक परिश्रम से उन्होंने न केवल पंडवानी को स्थापित और गौरवान्वित किया, बल्कि स्वयं और छत्तीसगढ़ राज्य का भी गौरव बढ़ाया। सन 2019 में उन्होंने भारत सरकार द्वारा पंडवानी कालस्वरूप में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया है। सन 1970 के दशक के आरंभ में ही रनचिरई ग्राम की मीना साहू ने पंडवानी के कार्यक्रम देना शुरू कर दिया था। वे कहती है उन्होंने तेजनबाई और लक्ष्मीबाई बंजारे के कार्यक्रम देखे और आकाशवाणी पर सुने। उन्हें लगा कि वे भी यही करेंगी। 5वीं कक्षा तथा पढ़ी मीना साहू ने 13 वर्ष की आयु में पंडवानी कार्यक्रम में भाग लेना आरंभ कर दिया था। उनके गांव रनचिरई जिला रायपुर में एक तुलसीराम साहू नाम के व्यक्ति थे जो महाभारत की कथा
और कुछ गाना बजाना भी जानते थे। मीना साहू ने उन्हीं से पांडवानी सीखी। वे कहती है, उस समय संबल सिंह चौहान द्वारा लिखित महाभारत अधिक प्रचलन में थी, पर मैंने कल्याण महाभारत, बाल महाभारत, सचित्र महाभारत और व्यास महाभारत भी पढ़ी। आरंभ में उनके समाज के लोगों ने कुछ विरोध किया, परंतु माता पिता और परिवार वालों का प्रोत्साहन और सहयोग पाकर वे पांडवानी गायन में जुटी रही। उनकी तिजनबाई से बहुत आत्मीयता है, उनके साथ कार्यक्रम भी किए हैं। सन 1980 के दशक के आरंभ में प्रभा यादव ने पांडवानी गायिका की दुनिया में कदम रखा। लक्ष्मीबाई बंजारे, तिजनबाई और मीना साहू के विपरीत प्रभा यादव ने अपने गुरु झाड़ूराम देवांगन से विविध पांडवानी गायन की शिक्षा ली थी। जिला रायपुर के चंदखुरी गांव के एक राउत अहिर परिवार में जन्मी प्रभा ने कक्षा 3 तक पढ़ाई की। फिर उसके बाद झाड़ूराम देवांगन के परिवार में उनके साथ रहकर पांडवानी सीखी। सन 1980 के दशक में वह मध्य तक पांडवानी इतनी लोकप्रिय और व्यवसायी हो गई थी कि छत्तीसगढ़ की अनेक महिला कार्यकारों ने इससे अपने व्यवसाय और आजीविका का साधन बना लिया था। इनमें शांति चेलक, कुमारी निषाद, इंदिरा जागड़े, अमृता साहू, प्रतिमा बारले, कुंती गंधर्व, जानाबाई सतनामी, पूर्णिमा साहू, ऋतु वर्मा आदि प्रमुख महिला पांडवानी कलाकार हैं। मैं सभी महिलाओं को नमन करती हूँ। नारी के सहयोग से शिक्षा, सुरक्षा, सभ्य एवं प्रगतिशील समाज सुनिश्चित हो सकता है। इनके अदम्य साहस एवं उल्लेखनीय उपलब्धियों ने सशक्त भारत के निर्माण में भूमिका रही है। इन उपलब्धियों और अदम्य साहस ने हर क्षण हमारे हृदय को गौरवान्वित किया है। नारी शक्ति को पुनः मेरा नमन। जय जोहार।